नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक और नए सेशन में। यूनिट 3 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी में। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं आज की डाउट की क्लास की शुरुआत। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है, बोला गया है जब रास्तों पर चलते चलते मतलब आप तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं कि निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ मन से कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवत गीता में कहा गया है। बस उसी प्रकार से मतलब निस्वार्थ होके अपने मंजिल की ओर रास्ते पर चलो, बढ़ो। ठीक है, उसमें ये नहीं कि हम बनेंगे, ये होंगे, वो होंगे, लेकिन जब फल की इच्छा नहीं करना कि हम बनेंगे ही, हम ही कर सकते हैं, ईगो ईर्ष्या नहीं करना है। ठीक है, और मन कर्म से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और आगे बढ़ते रहो। तो हमको नहीं लगता कि मंजिल का ख्याल भी आएगा। मंजिल तो मिल ही जाएगा। ख्याल तो छोड़ दीजिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी। ठीक है, मंजिल मिल ही जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। डाउट का क्लास कल 11 नंबर तक बता दिए थे। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक्सरसाइज कितना 9.1 का 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में तो यही लिखा है, इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देते हैं। इंग्लिश में क्या है क्वेश्चन। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ही 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, द एंगल ऑफ elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree। ठीक है, और बोला गया है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर की ऊंचाई क्या है ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और लिखेंगे हम लोग लेट क्या मानेंगे निकालने। क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन बता देते। ठीक है, बोला गया है 7 मीटर ऊंचे उनके शिखर से एक केबल टावर। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा एक, देखिए ये भवन है और भवन पर बोला गया है टावर है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है और इसमें बोला गया है एक टावर लगाया गया है। क्या बोला गया है, एक टावर लगाया गया है जो कि क्या केबल टावर शिखर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर पर
चलिए देखते हैं। और बोला गया है यहाँ से इसके पाद बिंदु तक ये पॉइंट ऑफ बिल्डिंग बोला गया है क्या क्या 60 डिग्री 60 डिग्री। और क्या बोला गया है, और बोला गया है 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 7 मीटर है। और क्या बोला गया है, अवनमन कोण मतलब डिप्रेस एंगल टू शिप्स डिप्रेशन ऑफ इट्स फूड। ठीक है, मतलब कि बोला गया है यहाँ से, चलो इसको रहने देते, दूसरा वाला पेन यूज कर लेते हैं। बोला गया है ये वाला कोण 45 डिग्री है। ये ऑटोमेटिक तो 45 है, फिर भी दे दिया गया है कि ये 45 डिग्री है। और बोला गया है क्या क्या ज्ञात करना है, भवन टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब ये टावर है, ठीक है, ये पता है 7 है। ठीक है, ये कितना है 7 है, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, इसी को फाइंड करना है। बताइए आराम से बनेगा कि नहीं। बोलेंगे यस सर। लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग tan 45 का निकालेंगे। ठीक है, उससे एक इक्वेशन निकलेगा, उसको हम सिंपल है फिर भी बना देते हैं। चलिए लेट लिखेंगे क्या, ये भी सॉरी पहले लिख लेते हैं, नामकरण कर देते हैं। ये बी क्या है, इधर लिखेंगे, और ये बी, और क्या करना है, सबका नाम देना है, सी डी ई। ठीक है, ऊपर से शुरू किए और पूरे को हम नामकरण कर दिए। और आगे क्या करेंगे, लिखेंगे लेट क्या सी डी नहीं क्या, ये भी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या, हाइट ऑफ, लेंथ नहीं हाइट, हाइट ऑफ क्या टीवी टावर, या क्या बोला गया है केबल टावर, क्या केबल टावर। ठीक है, लिखेंगे माना केबल टावर की ऊंचाई क्या है, ये भी है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, सीधा सा बात है, लिखेंगे गिवन दैट दिया किया गया है, दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। चलिए क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग का भवन की ऊंचाई दिया है डी और ई क्या 7 सेंटीमीटर, और वही बराबर क्या है बी और सी का। बोलेंगे सर कौन सी इज इक्वल टू 45 डिग्री बोला है, और वही बराबर क्या है कौन ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और क्या मालूम है हमें, कौन ई हम लोगों को मालूम है 60 डिग्री, और क्या फाइंड करना है, ये भी इज इक्वल टू वट। चलिए यही है, अब क्या करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे, हर चीज़ निकाल दिए। अब tan 45 tan 60 निकाल के
सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, पहले क्या लेंगे? 45 वाले को इधर वाले से लेंगे, इधर से भी ले सकते हैं, किधर से भी, लेकिन सुविधा ज़्यादा होगा आप ये ट्रायंगल को ले। ठीक है, ये 90 को मान के ये ट्रायंगल को ले, बोलेंगे सर। चलिए क्या लेंगे हम लोग? ई बी सी, ट्रायंगल ई बी सी में। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 10 45 डिग्री, 45 ही है कि नहीं, ये बोला हम लोग यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा इसका B, और ये हो जाएगा H। क्लियर है ये सब? बोलेंगे हाँ सर। चलिए क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे BC बटे EB, बोलेंगे हाँ सर, ये तो लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ 1 लिखेंगे, और BC हम लोगों को मालूम है क्या? 7। EB मालूम नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग? EB को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 मीटर, EB भी 7 मीटर है, मतलब ये बिल्डिंग जो है वो वर्गाकार है। ठीक है, जितना ऊपर ऊंचाई लंबाई, मतलब हर चीज बराबर है। बोलेंगे सर लंबाई ऊंचाई गहराई सब कुछ बराबर है। आगे अगेन या फिर एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या आगे वाला लेंगे? ई बी, और ये ई बी ए में क्या लिखेंगे? 10। 10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर P फाइंड करना है, इससे P आ जाएगा। B हम लोगों का ई बी, ई और B यहाँ तो निकला है, ये हम लोगों को मालूम है। बोलेंगे हाँ सर। चलिए इसीलिए 10 ले रहे हैं। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या? P, इधर वाले P, ये भी बटे क्या? ई बी, ये वाला आसान भी था, ये बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का 1 बाय सॉरी क्या √3, क्या हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू, ये भी क्या है? ये भी हम लोगों का है, ये भी मालूम ही नहीं है, उसको ज्यों का त्यों रख देंगे। ये 7 मालूम है कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर 7 मालूम है, 7 मालूम है। बोलेंगे हाँ सर। अब इससे हम लोग फाइंड करेंगे क्या? इससे हम लोग फाइंड करेंगे ये भी इज इक्वल टू 7√3। ये हम लोगों का मालूम कितना हुआ था? 7 मीटर। अब क्या हो गया? ये भी मालूम हो गया 7√3। बोलेंगे हाँ सर। चलिए लेकिन हम लोगों को बोला क्या गया है? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहाँ से? भवन के शिखर से बोला गया है। भवन के शिखर से नहीं, भवन के पाद बिंदु से, मतलब डाउन पॉइंट से। ठीक है, भवन के शिखर से एक के बराबर। बोलेंगे हाँ सर। चलिए बोला गया है फाइंड द, डिटरमाइंड द, क्या बोला गया है? हाइट ऑफ टावर। आंसर में दिया है नीचे से। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे से ही यहाँ से निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा? लिखेंगे हाइट ऑफ टावर ये भी इज इक्वल टू 7√3। यहाँ तक आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन आंसर में बोला गया कि, बोला क्या गया है? डाउन पॉइंट से। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कि
फ्रॉम फुट पॉइंट से हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या लिखेंगे? पाद बिंदु से टावर की ऊंचाई क्या करेंगे? पाद बिंदु से टावर की ऊंचाई क्या लिख सकते हैं? बोलेंगे सर ये बी प्लस बी सी, ये बी प्लस बी सी लिख सकते हैं कि नहीं? यही बोलेंगे हाँ सर, ये भी वही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई उतना है तो क्या हो जाएगा इधर, इसीलिए टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये प्लस बी क्या उधर है 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन हो जाएगा, √3 + 1 क्या आंसर? बोलेंगे हाँ सर, ये तो सही बताए सर। चलिए आगे बोलेंगे, बताएंगे क्या। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर, और जल्दी से आज खत्म कर देते हैं ये, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र के मतलब बोला है सी लेवल मतलब है समुद्र की तल से, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड क्या 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the क्या same side of the lighthouse, find the distance between the two ships, ठीक है। हिंदी में बोला गया है क्या कि समुद्र तल से समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ठीक है, समुद्र तल से बोला गया है कुल मिला के बात बोल रहा है कि देखिए पहले फिगर बनाते, एक लाइट हाउस है, ठीक है, समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है, ये समुद्र है, ये हाउस है, ठीक है, एक लाइट हाउस है समुद्र के किनारे, और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, समुद्र की तल है, समुद्र का तल है, समुद्र का तल है, और क्या बोला है कि ठीक है, चलिए समुद्र के किनारे हो गया, लाइट रूम यहाँ से देखता है, ये क्या है लाइट रूम, यहाँ से देखता है एक आदमी, क्या देखता है समुद्र के तल, देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री, ठीक है। ये समुद्र ही है, समुद्र के नीचे घर कैसे बने, ठीक है, ठीक है, समुद्र है, ये किनारे पे है और ये तल है समुद्र का, मान लेते हैं। चलिए
यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे 2 जहाज उसको दिखाई देता है। कितना? 2 जहाज, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। 2 जहाज को वो देखता है, ठीक है। ये पानी का सरफेस है, बोलेंगे हाँ सर। 2 जहाज को देखता है, क्या देखता है वो कि पहले वाले जहाज को जो देखता है यहाँ तक, मतलब ये जहाज के तल से लेंगे, कहाँ से लेंगे, ये जहाज को जब देखता है तो उसका कोण जो बनता है वो बोल रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। कितना का बन रहा है? ये वाले का कितना बोल रहा है? 30 डिग्री सर। और जो ये बन रहा है ये कितने का बन रहा है सर? ये बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। बन रहा है कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। चलिए सर, यही क्वेश्चन में बोला गया है और फाइंड करने बोला गया है। क्या? यदि लाइट हाउस की एक और एक जहाज दूसरी, यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ठीक है, दर्शाए गए उसी तरह से जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब फाइंड करने बोला गया है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का दूरी क्या है, ये फाइंड करने बोला गया है। बोलेंगे सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 13 नंबर लिखेंगे सर सॉल्यूशन। ये तो आसान है, पिछले क्वेश्चन में भी बनाए थे, जैसे बनाए थे 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, बस बिल्कुल उसी तरह से। हम लोगों को क्या मालूम है सर? बोलेंगे सर कुछ और मालूम है। बोलेंगे क्या? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मालूम है क्या? कितना है? 75 मीटर। कितना है? 75 मीटर, ये हमें मालूम है। बोलेंगे यस। ये अगर यदि मालूम है तो आराम से निकलेगा सर। एक चीज दे दिया गया, इसमें एक गायब कर दिया, आधा दिया है, वो तो पिछले क्लास बताए थे, ये बन जाएगा हिंट कंप्लीट। बोलेंगे यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देख लेते हैं। बोला गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है, जैसे आकृति में दिखाया गया है, फिगर एच सुनेज फिगर। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्या क्वेश्चन इंग्लिश में बोला गया है। 1.2 मीटर tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. Any instant in is 60 degree. After some time the angle of elevation reduce, घट गया, कितना हो गया? 30 डिग्री। सी फिगर दिया गया है, फिगर को देख सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। उसके दोनों के बीच जो बलून गया 30 डिग्री, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया,
तो बलून कितना दूरी हवा में तय किया। अब बताओ हवा में बलून कितना ऊपर दूरी तय किया, वो आप लोग फीता से नाप के बता सकते हैं? बोलेंगे नहीं सर, एक ग्राउंड है, एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, चलिए एक लड़की है, और क्या बोल रहा है फिगर में कि एक बलून यहाँ उड़ रहा है, ठीक है, एक बलून यहाँ उड़ रहा है, ठीक है, ये बलून उड़ रहा है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जब लड़की देखती है, लड़की की ऊंचाई पहले दिया गया है, क्या इसकी ऊंचाई दिया गया है, हाइट 1.2 मीटर, बोलेंगे यस सर। और क्या बोला गया है, और बोला गया है जब ये लड़की देखती है बलून को, ठीक है, तो उसका कौन जो बनता है, ठीक है, कौन कैसे बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा, इसके बिना तो बनेगा ही नहीं। वो कौन कितने का बन रहा है बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है अभी तो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, बोलेंगे यस सर, अभी तो 60 डिग्री का बन रहा है। और बोल रहा है बाद में, और हॉरिजॉन्टल लाइन पहले बोला गया है क्या, ये वाला जो बोला गया है ये 88.2 मीटर बोला गया है, ठीक है, ये दिया गया है कि इस हाइट में वो देखती है, हाइट को देखती है। अब क्या हुआ कि बलून हवा में तैरते 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 यहाँ पे आ गया, ठीक है, बलून हवा में तैरते तैरते यहाँ तक आ गया। अब यहाँ जो कौन बन रहा है इसकी आंखों से, ये वाला, ठीक है, यहाँ जो कौन बन रहा है वो बोल रहा है 30 डिग्री का है, ये 60 है पूरा, उधर 30 है। और फाइंड क्या करने बोला गया है, इनके बीच की दूरी, ये वाले को फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक, बस जैसे जहाज वाला बताए उसी तरह है। फिर भी ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाएंगे, लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, पहले नामकरण कर देते हैं, ये बी, और क्या इधर ये इसका आँख से कौन को सी मान लेते हैं, ठीक है, और क्या, और किसका जरूरत पड़ेगा, ये पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, ये पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, और क्या सी, और यहाँ भूमि से एफ, ठीक है, बोलेंगे जी सर कंप्लीट हो गया, यही फिगर में भी दिया गया है। लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, ये भी इज इक्वल टू क्या, जो निकालने दिया गया है वही लिखेंगे, क्या निकालने दिया गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ट्रेवल्ड, आर ए वी ई डबल एल ई डी, ट्रेवल्ड बाय द बलून,
balloon during the interval interval। ठीक है, लिखेंगे माना। क्या माना? माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है? ये भी ठीक है, ये भी है। चलिए अब लिखेंगे गिवन दैट दिया है। क्या दिया है? दिया है लड़की की ऊंचाई क्या है? C और F इज इक्वल टू 1.2 मीटर। बोलेंगे हाँ। और क्या दिया है? और दिया है सर हम लोगों को ये से D इज इक्वल टू 88.2 मीटर। वही जो है वो B और E है। बोलेंगे यस। चलिए और क्या बोला गया है? और बोला गया सर कौन सी इज इक्वल टू 60। क्या? फर्स्ट बलून, पहला गुब्बारे के लिए क्या लिखेंगे? फर्स्ट बलून BALL बलून पहले गुब्बारे के लिए। ठीक है, इसको बोल देंगे फर्स्ट, इसका सेकंड। ठीक है, चलिए और बोला गया है कौन सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या लिखेंगे? सेकंड वाले के लिए। ठीक है, बोलेंगे यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए और क्या दिया गया है? बोलेंगे सर सब तो आप लिख दिए, फाइंड क्या करने बोला गया है? बोला गया है ये भी इज इक्वल टू व्हाट। क्या बोला गया है? ये भी इज इक्वल टू क्या होगा? चलिए देख लेते हैं क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, ये इधर से मिटा देते हैं। इतना हम लोगों को दिया है। अब लिखेंगे क्या? नाउ क्या लिखेंगे? नाउ लिखेंगे ट्रायंगल क्या लिखेंगे? पहले लेंगे 60 वाले को। ठीक है, ट्रायंगल CDA इन ट्रायंगल CDA। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? त्रिभुज इन में ये नहीं लिखेंगे नाउ या फिर अब लिखेंगे और लिखेंगे ट्रायंगल CD में। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्या दिया तो गया है वही। क्या लेंगे सर? पेन ले, कॉट ले, क्या ले? सर इधर से देखिए आप, इधर से हम लोग क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम, लेकिन P मालूम है। हाँ P तो मालूम है। ठीक है, लेकिन इससे हम लोग निकालेंगे क्या? मेन बात यही है ना, इससे हम लोग निकालेंगे क्या? बोलेंगे सर ये दूरी निकालेंगे, ये निकालेंगे और इससे हम लोग ये निकालेंगे। अगर यदि ये निकल गया तो इसमें से पूरे में से इसको घटा देंगे, ये निकल जाएगा। बोलेंगे हाँ ये बात तो सही है। तो क्या लेंगे? टेन ही लेंगे P और B में, टेन, या फिर कॉट भी ले सकते हैं। 60 डिग्री लेंगे। क्या लिखेंगे? ये कौन वाले को P और जिधर 90 डिग्री ये है कि नहीं, और इसका 90 डिग्री ये है, इधर वाले को H, ये वाला B। ठीक है, ये भी बटे C और D लेंगे कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर, क्यों नहीं लेंगे। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग?
सिंपल मान बिठाएंगे। √3 इज इक्वल टू, ये भी क्या है, ये भी नहीं, ये और डी है, क्या है, ये और डी है, और सी और डी है। कितना है, 88.2 डिवाइडेड बाय, क्या है, 88.2 डिवाइडेड बाय सी और डी, जो कि मालूम नहीं है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 82/√3। इसको हम लोग नहीं रहने देंगे नीचे, ठीक है। और क्या करेंगे, सी डी इज इक्वल टू 88.2√3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कटेगा, 6×18, सॉरी 3 दूनी 6, बचा 2, 28, 27 बार आराम से कटेगा। कितने घर से कटेगा, 3 एकम 3, 3 या 9, 3 4, सॉरी 3 दूनी 6, बचा यहाँ 2, 28, 3 7, 21, 3 8, 24, 3 9, 27, लेकिन यहाँ है तो 28, एक बचा, इधर क्या बच गया, 12, क्या हो गया, 4 दिया 12, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ये कट जाएगा। सी डी इज इक्वल टू 29.4√3, कितना हो जाएगा, 29.4√3, ठीक है। होगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। और आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे, इतना आने के बाद लिखेंगे एंड, या फिर अगेन, फिर से, क्या, इन ट्रायंगल, क्या लेंगे, सी बी और ई, सी ई और बी, सी 90 को बीच में रखना है, ठीक है, सी ई और बी में, ठीक है। इन ट्रायंगल सी ई बी, उसमें क्या लेंगे, इसमें भी सर tan लेंगे। क्यों tan लेंगे, क्योंकि हमको बेस चाहिए, उधर हमको मालूम है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, उधर बी ई बटे क्या, इधर का पूरा हो जाएगा सी और ई, सी और ई, ठीक है। बोलेंगे हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, बोलेंगे हाँ समझ में तो आ गया सर, ठीक है। बोलेंगे समझ में तो आ गया, आगे बताइए। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोला गया है, आगे इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री का हम लोग जानते हैं 1/√3 इज इक्वल टू बी ई, कितना है, 88.2 डिवाइडेड बाय ई, और सी और ई को तो नहीं पता, लेकिन हम लोग सी डी प्लस डी और ई लिख सकते हैं। इसको सी डी प्लस ई और डी को हम लिख सकते हैं, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। इस पूरा को इतना प्लस ये वाला और ये वाला प्लस कर सकते हैं, बोलेंगे यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ई डी इज इक्वल टू क्या, ये गुना में आएगा 88.√3। अब क्या आएगा, हमको कुछ मालूम था, क्या, सी और डी, कितना निकला था, 29 कितना निकला था, 29.4, है कि नहीं। 29.4 क्या था, सी और डी, 29.4 प्लस ई और डी इज इक्वल टू 88.2√3, यही था, बोलेंगे हाँ सर। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे आराम से, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर रखेंगे,
हमें इसको घटाएंगे, लेकिन घटाने के लिए सर कुछ हम लोगों का एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। क्या एक्स्ट्रा करेंगे सर कि 1 पॉइंट उसको √3 को हम लोग और क्या था, √3 था, क्या था, सॉरी इसमें भी √3 था, कटने के बाद इतना आया था। ठीक है, ई और डी, तो क्या करेंगे सी और डी, ठीक है, सी और डी इतना आया था। ई डी इज इक्वल टू क्या 88.2 माइनस 29 क्या 29.4 √3। अब क्या होगा, अगर यदि हम लोग ई और डी निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ सर, ऊपर वाली भी दूरी निकल गई। ठीक है, ई डी इज इक्वल टू क्या करेंगे, √3 को कॉमन करेंगे, 88.2 माइनस 29.4 और ये √3। ठीक है, बोलेंगे यस सर। चलिए आगे क्या हो जाएगा, ई डी इज इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 पॉइंट, बच गया इधर 7 में से 9 गया, मतलब कि 17 में से 9 गया, क्या बचेगा 7, 17 में से 9 गया 8 बचेगा। ठीक है, और क्या इधर बच गया, 7 में से 2 गया 5 बच गया और √3। ठीक है, कितना 58.8 √3, इसको 59 भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में हम लोगों का इतना ही है। इसका क्या निकल गया 58.8 √3 और इसका भी 58.8 √3। चलिए आंसर यही आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं 15 नंबर, कितना 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद और एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये भी हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सेम क्वेश्चन वही, समझाना भी वही होगा आप लोगों को। ठीक है, उसमें भी वही लिखा गया है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। बोला गया है एक सीधे राजमार्ग कहने का मतलब आप लोग समझते होंगे, क्या मतलब राजशाही वाला रोड। मान लीजिए अभी राष्ट्रपति हमारे शहर में आ जाए, प्रधानमंत्री हमारे शहर में आ जाए, तो क्या होगा, पूरा रोड खाली करा दिया जाएगा परिवहन के लिए, यातायात को कंट्रोल करने के लिए। दूसरे साइड से रोड से क्रॉस करवा देगा सब आदमी को, सब ट्रैफिक को, और एक रोड क्लियर करा देगा क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो उसके उस समय के लिए क्या हो गया राजमार्ग। ठीक है, एकाधिकार कर लिया उसमें प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, एक रोड है। ठीक है, ये रोड है, बोलेंगे हाँ सर ये रोड है। और बोला गया है मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ठीक है, एक मान लो यहाँ मीनार लगा हुआ है जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, और उधर से घूम के इधर उधर रोड गया होगा वो नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिखते हैं। एक मीनार है, इसके पाद यहाँ नीचे तक आता है, एक मीनार है। ठीक है,
ये मीनार बन गया। बोलेंगे हाँ सर। बोला क्या गया है कि मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ये मीनार है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है और काफिला को देख रहा है। प्रधानमंत्री की काफिला को देख रहा है या फिर राजशाही का आनंद ले रहा है ऊपर में बैठ के। ठीक है, तो क्या है कि बोला गया है, एकदम वही बोला क्या है। ये क्वेश्चन बनाएंगे तो शायद आपको वो नाव वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, बस वही बोला गया है। ऊपर से अब कौन को बोल रहा है? ठीक है, अब बोल रहा है एक गाड़ी को देखता है वो। ठीक है, एक गाड़ी को यहाँ पे सड़क पर देखता है ये। ठीक है, ये गाड़ी को देखता है आते हुए। ठीक है, ये गाड़ी बन गया। चलिए, ये देखता है और क्या देखता है, ये पहले तो गाड़ी को ये देखता है यहाँ पे। ठीक है, इसका कौन जो बन रहा है वो बता रहा है कितना कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। 6 सेकंड बाद गाड़ी यहाँ आ गई। ठीक है, मान लो गाड़ी यहाँ आ गई। अब जब ये 6 सेकंड बाद देखता है तो ये 60 डिग्री का कौन बना रहा है, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो दूरी लगा वो 6 सेकंड दिया गया है। ठीक है, बोलेंगे यस सर। ये पॉइंट मान लो और ये पॉइंट। ठीक है, 6 सेकंड का समय लगा है इसको। अब क्या करेंगे कि और कुछ दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है। और कुछ नहीं दिया गया है तो बोला गया है फाइंड द, बोला गया है क्या, मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने के लिए कार द्वारा लिया गया समय कितना है। मतलब यहाँ से फिर यहाँ तक। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना दूरी नहीं, कितना समय लिया। 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक दिया गया, इधर का दिया गया इतना सेकंड। कुल मिला के सेकंड छोड़िए, यहाँ बोला गया है आपको बेस दिया गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है, ये जो बोल रहा है कि पहले जो देखता है वो 30 डिग्री, दूसरे वाले को देखता है तो 60 डिग्री। ये इसी तरह होगा। लेकिन सर, लेकिन जहाँ आप बोले जहाँ से देखता है वहाँ से कौन बन रहा है, बोलेंगे हाँ, जहाँ से देखता है वहाँ से कौन बन रहा है, बोलेंगे हाँ सर। तो देखियो, उसमें भी वही होगा, क्या बोलते हैं, पीछे में जो बताया गया था कितना नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर, 12 नहीं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर भी क्वेश्चन में भी केवल लाइट रूम के ऊपर से जो देख रहा था समुद्र तल को। ठीक है, उसका भी पहला वाला जो है यहाँ 30 बनेगा और दूसरा जो है वो 60 बनेगा। ठीक है, पहला जो बनेगा उसके आँख से
इस तरह नहीं बनेगा। किस तरह बनेगा? आंख में सबसे पहले इसको सीधा देखना होगा, ठीक है, ये दूरी चाहिए, तब हम लोग आंख में आंख वाला निकाल सकते हैं। बोल रहा है कि पहला जो है वो है इधर से, पहला जो देखता है वो 30 डिग्री का है। ये देखिए, ये वाला इधर से जाना है, इधर से इधर 30 डिग्री। और क्या? और दूसरा जो बोल रहा है वो 60 डिग्री का बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 60 डिग्री का। दूसरा जो बोल रहा है वो 60 डिग्री, कुछ इस तरह है। लेकिन हम लोग नीचे इसलिए दिखाए ताकि बन जाए क्वेश्चन। लाना तो उसको नीचे भी ही है। क्यों? कैसे आएगा? हम त्रिभुज में जब पढ़ेंगे, एक दो चैप्टर हम टपा दिए, बनाना था सीरियली, फिर भी चलिए ये सब बाद में बताया जाएगा कि एक समानांतर रेखा है, एक लाइन को काटती है, तो उसका कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। इधर वाला कोण और इधर वाला कोण बराबर होता है, और इधर वाला कोण और इधर वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, इसको प्रूफ भी किया गया है, उसी में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए बता दिए अभी जानकारी के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये वाले, ये कोण बराबर है तो ये भी कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर है तो ये भी कोण बराबर होगा। होगा कि नहीं? बस यही कंसेप्ट लगा है। और जो समुद्र तल वाला था उसमें भी ऊपर से ही लगेगा, क्योंकि बनने का तो वैसे ही बनेगा, लेकिन लगेगा ऊपर से। इधर था 30 डिग्री और बड़ा वाला था, छोटा वाला था 60 डिग्री। बड़ा वाला था 60 डिग्री, छोटा वाला था 30 डिग्री। यही होगा कि नहीं? नहीं, 30 और 45 था, 30 और 45 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये बोला गया है, सेम है, ये भी निकल जाएगा। क्या? हम लोगों को बी दिया गया है, मन अब इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। ये बी, इधर लेंगे सी, इधर डी। ठीक है, तो हम लोगों को ये मालूम है, सी और डी मालूम है 6। इसको सेकेंड हटाओ, गोली मारो, वो कहानी घुमाया गया है। ठीक है, सी और बी मालूम नहीं है, ये निकालना, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये निकल जाएगा आंसर। ठीक है, ये बन जाएगा। अगर यदि नहीं बने तो व्हाट्सएप पे डाल देंगे चैनल में। ठीक है, वो चैनल, व्हाट्सएप चैनल में हर चीज़, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। फिलहाल अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में पूरा उसे कर देंगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? मीनार के आधार से एक सरल रेखा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण तो भी बता दिए थे आप लोगों को। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या बोला गया है? अब बताइए, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, उसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो बनाएंगे, बहुत प्रूव करने, चैलेंज करने वाला क्वेश्चन बोल दिया गया है। क्या बोला गया है? चैलेंज। चलिए, कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्या लेंगे। बोला गया है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है, एक मीनार है। और क्या बोला गया है? पाद बिंदु पर, धरती पर है। और क्या बोला गया है कि
पूरक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। पूरक नहीं, वो नहीं होता है। तो फिर सर पूरक कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उस दिन बताए थे क्या? पूरक कौन? क्या बताए थे कि दो कोनों का योग, ठीक है क्या? दो कोनों का योग, ये कोण और ये कोण यदि जोड़ देंगे, अगर यदि ये 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या मानेंगे? पूरक कोण। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग। बोला गया है जमीन के किसी दो बिंदु लेना है, ठीक है, और क्या बोला गया है? एक 4 मीटर और दूसरा 9 मीटर लेना है आपको। पहला वाला 4 मीटर और दूसरा वाला 9 मीटर, यही बोला गया है। पहले 4 मीटर और दूसरा वाला 9 मीटर, ठीक है, बोलेंगे यही है। और बोला गया है कि इसका शिखर का उन्नयन कोण, क्या? उन्नयन कोण क्या बोला गया है? समपूरक है, मतलब दोनों कोनों का योग 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? कौन घटेगा? घटेगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। तो क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे, चलिए देख लेते हैं। सिद्ध करने के लिए आपको 90 ही लेना होगा, क्योंकि ये सिद्ध करने बोला गया है। प्रूव करिए। ये मान लेते हैं इधर जब दूर जाते हैं तो एंगल छोटा बनता है कि नहीं? जब दूर जाते हैं तो एंगल छोटा बनता है और नजदीक जाते हैं तो एंगल बड़ा बनता है। तो चलो ये मान लेते हैं 90 डिग्री का है। कितना का है? 90 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री का है तो बोला गया पहले वाले को 4 मीटर, जमीन से पहले वाले को 4 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है। मीनार से बिंदु से मीनार तक बोला, ठीक है। इसको ले लेते हैं थीटा, मतलब कि दोनों कोण को जोड़ेंगे, ये 0 के बराबर है, ठीक है। जैसे इससे दूर जाएंगे वैसे से घटता जाएगा, ये इसको 0 ही ले लेते कि ये 0 है, ठीक है, इसका एंगल 0 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लेट फाइंड क्या करने बोला गया? लेट तो यहाँ होगा ही नहीं, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है? दिया है, दिया तो है, क्या दिया है सर? इसमें दिया है कि सर कौन, अभी तो चिन्हित नहीं किए, ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको डी। चलिए, किसी का ऊंचाई भी नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों को पता है क्या? डी और सी इज इक्वल टू 4 मीटर, और क्या?
डी और बी इज इक्वल टू 9 मीटर, है कि नहीं। कौन बी इज इक्वल टू थीटा, जो कि 0 के बराबर है, ठीक है, यहाँ इस तरह लिख देंगे 0 डिग्री। तो समझ जाएगा कि लड़का संपूरक बोले थे वो समझ गया। कौन एंगल, एक्यूट एंगल ना, क्या होगा इसका इंग्लिश, एक्यूट एंगल। नहीं, कंप्लेमेंट्री एंगल, कंप्लेमेंट्री एंगल, कंप्लेमेंट्री एंगल समझ जाएगा एग्जामिनर देख के कि लड़का ये समझ गया है। ठीक है, इसको 90 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब क्या लेंगे, अब करेंगे हम लोग क्या कि पहले लेंगे हम लोग 90 डिग्री वाले को, क्या लेंगे 90 डिग्री वाले, ये बी और सी फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या बोला गया, टावर की ऊंचाई बोला गया है ना, सीधी कीजिए, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये बी इज इक्वल टू 6 मीटर, ये हम लोग को प्रूव करने बोला गया है। लिखेंगे यहाँ पे नाउ क्या, इन ट्रायंगल क्या लेंगे पहले 90 डिग्री वाले को, ट्रायंगल ये बी सी में, ठीक है, यही लेंगे कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। क्या लेंगे सर इसमें, इसमें तो कॉट ले सकते हैं, टेन ले सकते हैं, ठीक है सर, कॉट ही लीजिए ना सर। कॉट क्या करेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, मतलब टेन थीटा लेंगे, ठीक है, माइनस थीटा। तो सर ये अगर यदि हम लें तो क्या सर ये हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बोलेंगे क्यों नहीं, आराम से रहेगा। कॉट ये इज इक्वल टू क्या, अब टेन ये क्या है, बोलेंगे कॉट है सर, कॉट थीटा आप लिए हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट इज इक्वल टू बी बटे पी, सी और डी बटे ये हो जाएगा बी, और ये वाले सामने वाले को पी, ये भी बोलेंगे हाँ सर, ये तो लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको, टेन थीटा इज इक्वल टू सी डी बटे ये भी, होगा कि नहीं, इक्वेशन नंबर 1 बराबर। चलिए और थोड़ा बचा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 तो आ गया सर, अब क्या करेंगे हम लोग कि ट्रायंगल लिखेंगे एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब बचा क्या, ये बी, ये बी और डी, ये बी और डी, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लेंगे टेन थीटा, क्योंकि हम लोग को मिलाना है तब ना प्रूव होगा, ये दोनों को मिलाएंगे तब प्रूव होगा। और हम लोग यहाँ लिख सकते थे क्या, सी और डी, 4 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5, होगा कि नहीं, वो बाद में लिखेंगे, पहले देखिए, देखो देखना है, क्या देखना है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू इधर वाले को पी और इधर वाले को क्या बी, किधर गया बी, नीचे वाले को बी और बी, ये लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग,
चलो ये इतना लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे हम लोग, 10 और 10 मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। तो हम लोग ये और ये बराबर कर सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर। ये बी बटे सी बी इज इक्वल टू क्या, सी डी बटे ये भी, बोलेंगे हाँ सर, आराम से करेंगे। तो ये भी तो मालूम ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी और क्या इधर सी बी गुना में आ जाएगा, बोलेंगे हाँ सर, ये हम मानते हैं। अब चलिए फिगर में देखेंगे क्या करेंगे, ये बी का स्क्वायर को हम लोग, सी और डी कितना है, सी और डी 4 है, सी और बी कितना है, इधर 9 में 4 गया 5 सर, 5 आ गया, बोलेंगे हाँ ये तो होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, सी और बी, ये तो नहीं, बी और डी, बी और डी, थीटा वाले में हम लोग क्या लेंगे, गलती तो कहीं है, ये भी बटे सी भी नहीं होगा, थीटा वाले में क्या हो जाएगा, डी और बी, क्या होगा, डी और बी, इसको पूरा लेना है ना, ये बी है ना, सॉरी यहाँ गलती हो गया, क्या होगा डी और बी, इसका मतलब इधर हो गया ये बी बटे सी बी और ऊपर ये बी बटे डी बी, ये बी बटे डी बी, यहाँ क्या हो जाएगा डी बी, तो इसे कितना हो जाएगा 9 होगा कि नहीं, चलिए आंसर आ गया, बोलेंगे क्या, ये 36, ये इधर स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 मीटर, क्या लिखेंगे प्रूफ। चलिए थोड़ा बहुत गलती होता है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए और आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं इसी के साथ, जय हिंद।